हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो क्लास नंबर आज इस वीक की लास्ट यानी कि 5वीं क्लास हम लोग करने वाले हैं। तो हर वीक हमारी 5 क्लास हुआ करेंगी। कल सैटरडे है और परसों संडे। 2 दिन आपको रिवीजन के लिए दिए जाएंगे और इन 2 दिन में ऐसा नहीं है कि क्लास नहीं है तो आप लोग भी मजे उड़ाओगे। ये 2 दिन में तो आपको इन 5 दिनों से भी ज्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि ये 2 दिन आपको खुद अपना एफर्ट लगाना है और जब हम अपना एफर्ट लगाते हैं तो नो डाउट मेहनत ज्यादा होती है। चलिए, ये मुझे भरोसा है कि पिछली 4 क्लास जो हुई हैं उनका रिवीजन और उनकी वर्कशीट आपने सॉल्व की होगी। अगर आप इस वेट में हैं कि सैटरडे संडे में ही वर्कशीट करेंगे 5 दिनों की, तो फिर आप गलत प्लान कर रहे हैं। आपको रेगुलर भी करते जाना है और सैटरडे संडे में दोबारा रिवीजन करना है। तब जाकर आपका जो मैथ्स है वो एक अच्छे लेवल तक पहुंचेगा। ठीक है? गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए भाई, चीजें चल रही थी हमारी। और क्या मैंने आपको टाइप 5 शुरू करते हैं। एक होमवर्क दिया था मैंने, उसको भी कराऊंगा आपको मैं। क्या मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एबीसी का जो रेशियो है, भाई मैंने कहा कि एबीसी का रेशियो, सपोज दैट, या फिर ऐसे मानो, ऐसे समझो कि मेरे पास जो है ना, मेरे पास 10,000 रुपए हैं और मुझे 3 लोगों में बांटना है, ए, बी और सी में। मुझे 10,000 रुपए को 3 लोगों में बांटना है और मैंने कहा कि 2, 3 और 5 के रेशियो में बांटना है। 2, 3, 5 के रेशियो में बांटना है। टोटल पैसा कितना है? टोटल पैसा है 10,000। लेकिन मैंने इसको किसी और रेशियो में बांट दिया। मैंने 2, 3, 5 के रेशियो में नहीं बांटा ना। मैंने 2, 3, 5 के रेशियो में नहीं बांटा। मैंने इसको बांट दिया भैया 2, 3 और 3 के रेशियो में। मैंने इसको 2, 3, 5 के रेशियो में नहीं बांटा। मैंने इसको 2, 3, 3 के रेशियो में बांट दिया। अब मुझे यस और नो में ही जवाब देना केवल। मेरे पास 10,000 रुपए थे। मेरे पास कितने रुपए थे? मेरे पास 10,000 रुपए थे। मैं इसको मैं इसको बांटना चाह रहा था 2, 3, 5 में, लेकिन मैंने बांटा इसको 2, 3, 3 के रेशियो में। क्या मैं एक ही धनराशि को अलग अलग अनुपात में अगर बांटता हूं तो क्या उसकी टोटल वैल्यू चेंज हो जाती है? क्या मैं किसी भी अनुपात में बांटूं? भाई आप ऐसे सोचो, मेरे पास 10,000 रुपए हैं। मैंने आप 3 लोगों में पैसा बांटना है। मैंने एक को दिए 3,000, एक को दिए 5,000, एक को दिए 2,000। 3, 5, 8, 2, 10, पूरा हिसाब हो गया। मैंने इस बार क्या किया, तुम तीनों से वापस 10,000 ले लिए। पहले को दिए 4,000, दूसरे को 4,000, तीसरे को 2,000। क्या ऐसा करने से 10,000 रुपए बढ़ेंगे या घटेंगे? नहीं सर। मेरे 10,000 मैं किसी भी अनुपात में बांटूं, टोटल वैल्यू तो कभी चेंज होगी नहीं। टोटल वैल्यू तो 10,000 की 10,000 रहेगी। तो एबीसी में पहले वो बांटना चाह रहा था 2, 3, 5 में, लेकिन उसका मूड बदल गया, उसका दिमाग चेंज हो गया, उसने 2, 3, 3 में बांट दिया। तो ऐसा करने से टोटल वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। क्या बोला मैंने? टोटल वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। ठीक है? जैसे यहां पर मैं कहूंगा 5, 3, 8 और 2, 10, 10 यूनिट की वैल्यू। यहां मैं कहूंगा 5, 3, 8, 2, 10, 10 यूनिट की वैल्यू 10,000 के बराबर होगी। यहां 3, 3, 6 और 2, 8, 8 यूनिट की वैल्यू भी 10,000 के बराबर होगी। ये मैं कहना चाह रहा हूं कि इसका टोटल भी 10,000 के बराबर, इसका टोटल भी 10,000 के बराबर ही होना चाहिए। ये मैंने शायद आपको कल या परसों वाली क्लास में समझाया भी था, याद करो। ओके, चलो ये तो सवाल में आगे बढ़ेंगे। अभी तो मैं जस्ट यही कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाह रहा था। जैसे ये क्वेश्चन है, एक बार सवाल को देखेंगे बच्चे। कह रहे कि 12,000 रुपए को पीक्यूआर में बांटा जाता है। बहुत आराम आराम से देखो, जिसको समझ में ना आए कि सवाल को कैसे करना है, बस आपको क्या करना है, आप उसे 2 से 3 बार पढ़िए। बस आपको रीड आउट करना है। कह रहे कि 1,200 रुपए को पी क्यू आर में बांटा जाता है। पी को, क्यू और आर को प्राप्त कुल राशि से आधा रकम मिलती है। आधा, ये मैंने सवाल कराया है आपको।
और ये लैंग्वेज बेस में है, मैंने बिना लैंग्वेज वाला कराया था आपको। कह रहा है पी को क्यू और आर से आधा रकम मिलती है, क्यू को पी और आर को मिली कुल राशि का 1/3 रकम मिलती है, तो आर को बताइए कुल कितनी रकम मिलेगी। एक अच्छा क्वेश्चन है, आप इस पर स्टार लगा सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। बस प्लीज कमेंट मत करिए, क्योंकि जब मैं पढ़ाने पे फोकस करता हूं तो मैं कमेंट की तरफ नहीं देखता। जब मैं क्वेश्चन कंप्लीट करता हूं तब मेरा ध्यान कमेंट की तरफ जाता है। जब तक क्वेश्चन मैंने शुरू किया और कंप्लीट होने तक मेरा ध्यान आपकी तरफ होता है। आप उस दौरान अगर कोई कमेंट कर रहे हैं तो आपका कमेंट मुझ तक पहुंचेगा, लेकिन मैं देख नहीं पाऊंगा, तो आपका कमेंट करने से कोई फायदा नहीं है। आपको अगर कमेंट करना है तो मेरे क्वेश्चन कंप्लीट करने का वेट कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट केवल मैं ही देख पाऊंगा। बीच में 10 कमेंट करो, 20 करो, जब मैंने देखा ही नहीं तो फिर आपका खामखा अंगूठा चलाने से कोई फायदा नहीं है। समझो इस बात को। तो उसने बोला, यहां से सवाल शुरू करेंगे, यहां से कह रहा है पी को क्यू और आर को प्राप्त राशि का आधा रकम मिलती है। तो अगर मैं यहां रेशियो बनाऊं, पी को अलग रखा और क्यू और आर को दोनों को अलग रखा। उसने क्या बोला, पी को क्यू और आर को मिली राशि का आधा रकम मिलती है। बच्चे आधे का मतलब क्या है? आधे का मतलब है 1/2, यानी कि क्यू और आर को जितनी भी रकम मिली ना उसका आधा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि क्यू और आर को सपोज 2 रुपए मिले तो पी को कितना मिला होगा? उसका आधा कर दो, यानी कि पी को मिला होगा 1 रुपया। समझो बात को। उसने बोला पी को क्यू और आर को मिली कुल राशि का आधा पैसा मिलता है। अगर क्यू और आर को 2 रुपया मिला तो पी को कितना मिला होगा? 1 रुपया। रेशियो ही तो बनाना है मुझे, अनुपात ही तो बनाना है। दूसरा रेशियो उसने क्या बोला? दूसरा बोला कि क्यू को पी और आर को मिली राशि का 1/3। 1/3 को ऐसे लिखा जाता है 1/3। 1/3 को 1/3 लिखा जाता है। कह रहा है क्यू को पी और आर को मिली राशि का 1/3। तो अगर मैं क्यू को अलग करता हूं और पी और आर को मैंने अलग कर दिया सवाल के अकॉर्डिंग, तो कह रहा है क्यू को पी और आर को मिली राशि का 1/3। 1/3 का मतलब है कि पी और आर को अगर 3 रुपया मिला तो क्यू को कितना मिला होगा? 1 रुपया। भाई पी और आर का 1/3 बोला ना उसने, पी और आर का 1/3। तो पी और आर को अगर 3 रुपए मिले तो क्यू को मिला ऊपर वाली संख्या, यानी कि 1 रुपया। याद करो कल या परसों वाली क्लास, क्या मैंने आपको बताया कि टोटल वैल्यू यहां पी क्यू आर की टोटल कितना है? 2 और 1 3। यहां पी क्यू आर का टोटल कितना है? 3 और 1 4। मुझे यस और नो में जवाब देकर बताओ, क्या मैंने आपको यह कॉन्सेप्ट सिखाया था? प्लीज, जो ईमानदारी वाले बच्चे बताना, जो रिवीजन कर रहे हैं, क्या मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया था कि यहां पी क्यू आर का टोटल 3, यहां पी क्यू आर का टोटल 4? कि टोटल वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। भाई 1200 रुपए को ही तो बांटना है। आप चाहे इस रेशियो में बांटो चाहे इस रेशियो में बांटो, 1200 रुपए तो 1200 ही रहेंगे, सिखाया ना। और मैंने आपको बोला कि टोटल वैल्यू अगर चेंज नहीं होगी, अगर टोटल वैल्यू चेंज नहीं होगी तो इन दोनों वैल्यू को बराबर करेंगे। बराबर कैसे करते हैं? यहां 3 है, यहां 4 है। क्या करो, इस 4 की गुणा ऊपर कर दो और इस 3 की गुणा नीचे कर दो। इस वाले 4 की गुणा ऊपर कर दो, इस वाले 3 की गुणा नीचे कर दो। टोटल वैल्यू बराबर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? टोटल वैल्यू बराबर हो जाएगी। 3 चौक 12, 4 तिया 12। अगर यहां 4 की गुणा करी तो पूरे के पूरे रेशियो में 4 की गुणा करनी पड़ेगी। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। यहां अगर 3 की करी तो पूरे के पूरे रेशियो में 3 की करनी पड़ेगी। 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब आप पी क्यू आर का रेशियो अलग से बना लो। ये तो मैंने आपको कई सारे एग्जाम्पल देके समझाया भी था, याद करो। तो यहां पर पी का वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। आर की वैल्यू कितनी बचेगी? टोटल कितना है? 4 तिया 12। तो 12 में से 7 माइनस कर दो, 4 और 3 7 माइनस कर दो, आर आ जाएगा 5।
आर कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा 5। बस 1200 को 435 के रेशियो में बांट दो। आप कहेंगे 4 और 3 7, 7 5 12। 12 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1200। एक यूनिट की वैल्यू 12 से कटेगा पूरा 100 बार। एक यूनिट की वैल्यू 100। कह रहा है आर को कितनी रकम मिलती है, 5 यूनिट। तो 5 गुणा 100। आर को कितना पैसा मिला है, आर को मिला है बच्चा 500 रुपया। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसके ऊपर स्टार बनाया और कल या परसों वाली क्लास में इसका कॉन्सेप्ट इसीलिए समझाया था ताकि ये क्वेश्चन तक आप पहुंचते पहुंचते थोड़ा सा तैयार हो जाओ इस टाइप के लिए। ठीक है भैया, तो यहां पी क्यू आर का टोटल था 3, यहां पी क्यू आर का टोटल था 1 और 3 4। मैंने टोटल वैल्यू को बराबर किया, 4 की गुणा ऊपर कर दी, 3 की नीचे कर दी। 4 तिया 12, 4 तिया 12 बराबर हो गया। यहां 4 की पूरे रेशियो में 4 की गुणा की, यहां 3 की पूरे रेशियो में 3 की गुणा की। अब मैंने कहा पी की वैल्यू 4, क्यू की वैल्यू 3, आर बच गया 12। टोटल में से 4 और 3 7 हटा दो, आर मिल जाएगा 5। बस इस रेशियो में 1200 रुपए को बांट दो, इस अनुपात में 1200 रुपए को बांट दो। 7 कहां से आया बच्चे, टोटल वैल्यू 12 है, पी और क्यू मिलाकर कितना हुआ है, 4 + 3 7। तो 12 में से 7 माइनस करके हमें आर मिलेगा। क्या मिलेगा, आर। चलो एक और थोड़ा सा सवाल कराता हूं आपको मैं, जरा देखना इसे। कई सारे सवाल है, 4-5 क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा सब्र करके अपनी रफ कॉपी ओपन करके गलत सलत कैसे भी करो, बस करिए सवाल को। ठीक है, बस सवाल को करिए। मैं कह रहा हूं आप गलत करो, मैं कह रहा हूं आप सही सही उत्तर निकालो ही मत। सही उत्तर निकालने के लिए मैं खड़ा हूं, आप शुरुआत करो और शुरुआत में गलत उत्तर निकालो, गलत तरीका लगाओ। जो तरीका मैंने पढ़ाया उसका उल्टा तरीका लगाओ, लेकिन अपनी रफ कॉपी में पेन चलाओ। रफ कॉपी में पेन चलाना सीखोगे तब जाकर सही डायरेक्शन में पहुंचोगे। ओके, तो सवाल कह रहा है 24,000 को ए बी में 7-5 के अनुपात में बांटना था, लेकिन गलती से 5-7 के अनुपात में बांट दिया। कह रहा है बताओ ए को कितना नुकसान हो गया, ए को कितना नुकसान हो गया। ये वही कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है जो मैंने यहां पर आपको समझाया कि मेरे पास 10,000 रुपए हैं, चाहे मैं इस अनुपात में बांटूं चाहे मैं इस अनुपात में बांटूं, मेरी टोटल वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है बच्चे। टोटल वैल्यू कभी भी नहीं बदलेगी। टोटल 24,000 रुपए हैं। सही रेशियो क्या है जिसमें बांटा जाना था, सर सही रेशियो है 7:5। ये सही रेशियो था, ईमानदारी से बांटा जाना था, लेकिन गलती से किस रेशियो में बांट दिया, गलती से 5-7 के रेशियो में बांट दिया। सवाल कहता है बताओ ए का नुकसान कितना हुआ है। आपको एक ही दिमाग में बात रखनी है कि टोटल वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, टोटल वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। वो 24,000 रुपए को ही दो अलग अलग अनुपात अलग अलग रेशियो में बांट रहा है, इसकी वजह से टोटल वैल्यू 24,000 ही रहेगी। अगर मैं रेशियो में टोटल पूछूं तो आप कहेंगे सर रेशियो में टोटल बनता है 7-5 12, यहां कितना है 5-7 12। क्या मेरी किस्मत अच्छी मान लूं मैं कि यहां भी टोटल 12 यहां भी टोटल 12, मुझे बराबर करने की जरूरत पड़ी ही नहीं। बोलो, मुझे इक्वल करने की जरूरत पड़ी ही नहीं। मुझे बराबर कहां पे करना था, जहां ये दोनों टोटल वैल्यू अलग अलग होती, तब मैं इनको बराबर करता। लेकिन जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहां भी 7-5 12, यहां भी 5-7 12। भाई वो बात 24,000 को इस अनुपात में बांटे, 24,000 को इस अनुपात में बांटे, इससे 24,000 रुपए ना तो बढ़ जाएंगे ना कम हो जाएंगे, 24,000 ही रहेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि टोटल वैल्यू अनुपात यानी कि रेशियो की भी सेम रहेगी, इसीलिए यही रीजन है सेम रखने का। अब ये तो 12-12 है, तो भैया टोटल वैल्यू कितनी है 12 और यहां कितनी है 24। तो क्या मैं कह दूं कि टोटल वैल्यू 12 यूनिट की वैल्यू कितनी है 24,000। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 12 दूनी 24, 2,000। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, एक यूनिट की वैल्यू 2,000 आ गई।
अब सवाल कहता है ए का नुकसान कितना है। जरा ए के ऊपर फोकस करो। पहले सही रेशियो में ए को कितना मिलना था, 7 यूनिट। गलत अनुपात में कितना मिल गया, 5। तो ए का नुकसान कितना हो गया, 2 यूनिट का। ए के पास जाने थे 7 यूनिट और ए के पास गलती से पहुंचे 5 यूनिट। भैया ए का नुकसान तो हो गया 2 यूनिट का, और वो यही कह रहा है कितना नुकसान हुआ। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट अगर 2000 तो 2 यूनिट की वैल्यू बचा 4000। तो ए का नुकसान कितना हो गया, ए का नुकसान हो गया 4000। बोलिए क्या मैं सही हूं या सिर्फ मैं ही सही हूं, बताइए। सभी लोग सही हैं। चलो अगला सवाल बताओ तो फिर मुझे, ये सवाल बताएंगे जरा। एक राशि को एबीसी में 2-3-5 के रेशियो में बांटना था, लेकिन गलती से 3-2-5 के रेशियो में बांट दिया। यदि कुल राशि 10,000 रुपए की थी तो ए को कितना लाभ या हानि हुई, बताइए। भाई सही अनुपात में बांटा जाना था एबीसी के बीच 2-3-5 में, गलती से बांट दिया 3-2-5 में। अब कह रहा है बताओ टोटल धनराशि अगर 10,000 है तो ए का प्रॉफिट या लॉस बताइए। ए का प्रॉफिट या लॉस। भाई सही रेशियो क्या है बच्चा, एबीसी का सही रेशियो। सही रेशियो है 2-3-5, ये सही रेशियो है। और गलत रेशियो क्या है, गलत रेशियो क्या है, गलत है 3-2-5। गलत रेशियो 3-2-5 है। मैंने कहा कि मेरे पास 10,000 रुपए हैं। अब चाहे मैं इस अनुपात में बांटूं चाहे मैं इस अनुपात में बांटूं, मेरी टोटल वैल्यू चेंज होगी ही नहीं। मेरी टोटल वैल्यू चेंज होगी ही नहीं, समझ रहे हो आप इस बात को। टोटल कितना है, 2 और 3 5 5 10। यहां टोटल कितना है, 3 2 5 5 10। अरे वाह, मेरी किस्मत तो इस सवाल में भी अच्छी है कि मुझे टोटल वैल्यू को बराबर करना ही नहीं पड़ा। अगर ये अलग अलग आती तो मैं इनको बराबर करता, फिर नीचे वाले की गुणा ऊपर में कर देता, ऊपर वाले की गुणा नीचे में कर देता, बराबर हो जाती ये वैल्यू। लेकिन जरूरत नहीं है क्योंकि टोटल वैल्यू बराबर है। और यहां टोटल कितनी दे रखी है, 10,000 रुपया। तो क्या मैं कह सकता हूं बच्चा 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 10,000। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10,000 बटे 10। जीरो से जीरो गया, 1 यूनिट की वैल्यू 1,000। आपसे उसने बोला कि ए का प्रॉफिट या लॉस बताओ। देखो सही तरीके से ए को कितना पैसा मिलना था, सही तरीके से 2, और गलत तरीके से मिला 3। ए फायदे में रहा या नुकसान में, बताओ। ए फायदे में रहा या नुकसान में। सही तरीके से ए को 2 रुपए मिलने थे, गलत तरीके से 3 मिल गए। अरे ए का तो फायदा हो गया, ए का तो फायदा हो गया, प्रॉफिट हो गया ए का तो, 1 यूनिट का। तो ए का प्रॉफिट 1 यूनिट का मतलब 1,000 रुपए का लाभ। ए का प्रॉफिट कितना है, 1,000 रुपए का प्रॉफिट है। अच्छा अगर मैं आपसे इसी क्वेश्चन में पूछूं, पेन साइड में रख दो, अब आप कमेंट कर सकते हो जो मैं पूछूं उसका जवाब। क्योंकि आपको मैं, मेरा मकसद आपको क्वेश्चन रटवाना है ही नहीं। मेरा मकसद तो आपको कॉन्सेप्ट समझाना है, क्योंकि यहां मैं जो पढ़ा रहा हूं सेम क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे। कभी आप सोच रहे हो सेम डिजिट के क्वेश्चन, क्योंकि आप जीएस वगैरह नहीं पढ़ रहे हो यहां पर। जीएस में तो सेम क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स में सेम नहीं आते, मैथ्स में कॉन्सेप्ट आता है। और अगर आप क्वेश्चन रटोगे, कॉन्सेप्ट से दूर भागोगे तो कैसे काम चलेगा। अब मेरी बात सुनो, इन तीनों में वो कौन सा व्यक्ति है जिसका नुकसान हुआ है। कितना नुकसान ये मत बताओ, बस ऐसे कमेंट में लिख के बता दो कि सर इन भाई साहब का नुकसान हो गया। वो कौन सा व्यक्ति है जिसका नुकसान हुआ है। ये पूछा जाता है सवाल ऐसे भी कि किसका नुकसान हुआ, बी। भाई बी का नुकसान है ना, सही तरीके से उसको 3 रुपए मिलने थे, गलत तरीके से 2 रुपए मिल गए, इसका तो नुकसान हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं इन तीनों में वो कौन सा व्यक्ति है,
जो नो प्रॉफिट नो लॉस, ना तो लाभ ना हानि, नो प्रॉफिट नो लॉस में रहा, तो आप कहेंगे सर वो सी है, पहले भी 5 मिल रहे थे, बाद में भी 5 मिल रहे हैं, इस पर तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं, नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन ये डायरेक्ट आप तभी बता सकते हैं दोनों अनुपात को कंपेयर करके, जब ये टोटल वैल्यू बराबर होगी। मेरी बात फिर से सुनो, हो सकता है आपने कान की साइड से निकाल दी हो ये बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात थी ये। आप ये बात तभी कह सकते हो कि ए का लाभ, बी का नुकसान, सी का कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं, जब ये टोटल वैल्यू बराबर रहेगी। नहीं है तो करो बराबर और फिर बताओ किसका प्रॉफिट किसका लॉस है। टोटल वैल्यू बराबर होने के बाद का केस है ये, कि सीधा रेशियो को देखकर आप बता सकते हो। ठीक है, चले अगले सवाल की तरफ। जरा इस क्वेश्चन में बताओ मुझे, देखिए जरा क्वेश्चन को बच्चा। सवाल है, एक निश्चित राशि एक्स वाई जेड के बीच 13, 14 और 15 के रेशियो में बांटी जानी थी, लेकिन गलती से 7, 6, 8 के रेशियो में बांट दी गई या वितरित कर दी गई। कह रहा परिणाम स्वरूप वाई को 170 रुपए कम मिले। बताओ वो टोटल राशि कितनी है। इस बार उसने कुल राशि नहीं दे रखी, इस बार उसने कुल राशि पूछ ली है और कह रहा है वाई को 170 रुपए कम मिले हैं। कोई नहीं, देखते हैं। सही और गलत दोनों रेशियो लिखो, टोटल वैल्यू को बराबर करो। भाई 3 लोग हैं, एक्स वाई और जेड। सही क्या है जिसमें बांटी जानी थी? सही है 13, 14, 15। और गलत किस में बांट दिया? गलत बांट दिया जी 7, 6, 8। भाई साहब सबसे पहले तो ये पता करो कि चाहे वो इस अनुपात में बांटे चाहे वो इस अनुपात में बांटे, भाई टोटल वैल्यू तो चेंज होगी नहीं। और टोटल वैल्यू अगर अलग है तो उसको बराबर करना पड़ेगा। यहां जरा मुझे बताना, 15, 14, 29, 29 और 13 कितना होता है? 42। 7, 6, 13, 13, 8, 21। अरे यार ये तो गड़बड़ हो गई। यहां टोटल वैल्यू 42 बन रही है, यहां टोटल वैल्यू 21 बन रही है। टोटल वैल्यू 21 बन रही है। अलग अलग कैसे? टोटल वैल्यू को तो बराबर होना पड़ेगा। अब बराबर करने के भी दो तरीके हैं, या तो 21 की गुणा ऊपर करो, 42 की नीचे करो। सुनो, या तो 21 की गुणा ऊपर, 42 की नीचे, ये थोड़ी ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी। या फिर आप देखो, ये 42 है और ये 21 है। मेरे दिमाग में 21 का पहाड़ा आ रहा है, 21 का टेबल सबने पढ़ा है ना, 21 से कम 21, 21 दूनी 42। और मेरे दिमाग थोड़ा सा काम कर रहा है कि यार अगर मैं इस 21 को 2 से गुणा कर दूं तो ये 42 बन जाएगा। मुझे इसकी गुणा नीचे और उसकी गुणा ऊपर करने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ी कैलकुलेशन में जाने की जरूरत नहीं है। मेरे दिमाग ने थोड़ा सा काम किया, यार 21 दूनी 42 होता है, तो 21 को 2 से गुणा कर दो, ऊपर वाले रेशियो को ऐसे ही छोड़ दो। तो नीचे अगर यहां 2 से गुणा किया तो पूरा का पूरा रेशियो 2 से गुणा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, और ये 21 दूनी 42। टोटल वैल्यू बराबर हो गई। टोटल वैल्यू क्या होगी? बराबर। सवाल कहता है वाई को 170 रुपए कम मिले हैं। जरा वाई का सीन देखना भैया। वाई का सीन क्या है? पहले वाई को 14 रुपए मिलने थे, अब गलत तरीके से 12 मिले हैं। वाई को सही तरीके से 14 मिलने थे, गलत तरीके से 12 मिले। कितने कम मिले हैं वाई को? 2 यूनिट कम। और सवाल कहता है 170 रुपए कम। तो इस 2 यूनिट की वैल्यू 170, 1 यूनिट की वैल्यू 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10। 1 यूनिट की वैल्यू भाई 2 से कटेगा ना, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 85। आपसे उसने क्या पूछा? टोटल राशि। टोटल राशि कितनी है? 42 यूनिट। तो कुल राशि कितनी है? 42 यूनिट। 42 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 42 गुणा 85। 85 दूनी कितना होता है? 170, हासिल का 17। 85 चौके कितना होता है? 340, 340 और 17 357। कितना आ गया बच्चे? 3570। क्या मैं सही हूं? 3570 क्या बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही है। ऐसे तो नहीं किया किसी ने, 42 यूनिट की वैल्यू 170।
ये रटना नहीं है। उसने बोला y को 170 कब मिले, 14 मिलने थे, 12 मिले हैं, 2 कम मिला, 2 यूनिट 170, 1 85, टोटल वैल्यू पूछी है तो 42 गुणा 85। लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस टाइप का, और समझो आप मेरी बात को, ये पूरा का पूरा टाइप बहुत अच्छे लेवल का टाइप है। आपको पता भी नहीं चलेगा कब मैं आपको आसान लेवल से शुरू करा के कब मैं आपको अच्छे लेवल तक ले जाऊंगा, एक फ्लो में, एक फ्लो में। ये थोड़ा सा ऊपर करना, थोड़ा सा ऊपर करो, थोड़ा सा ऊपर, रुको रुको, नहीं ऊपर करो करो करो, हाँ ये थोड़ा नीचे आ जा, नीचे आ जा। इसका, इसको फोटो खींचो इसका, और इसका कोर्स डिसेबल करा दो, कोर्स हटवा दो इसका अभी, है ना, अभी सलारिया, हाँ पहले यहां से ब्लॉक करो और अभी मैसेज भेजो निशांत के पास, इसका कोर्स डीएक्टिवेट कर दो। कह रहा है एक निश्चित धनराशि को एक्स वाई जेड के बीच 12, 13, 14, और हाँ उसे ये भी बोल देना निशांत से कि जीडी के अलावा जितने भी कोर्स अगर इसके चल रहे हैं ना, एक दो सबको डीएक्टिवेट कर दे, मतलब पूरी आईडी ही डीएक्टिवेट कर दो इसकी। एक्स वाई जेड के बीच 12, 13, 14 के रेशियो में बांटा जाना था, परंतु इसे गलती से 13, 11, 15 के रेशियो में बांट दिया। इसके परिणाम स्वरूप वाई को 160 कम मिला। लगाओ दिमाग यहां, क्या करेंगे, लगाओ दिमाग यहां पर। क्या हुआ सर, कुछ नहीं हुआ, अरे आते हैं कुछ ऐसे असामाजिक तत्व, तुम टेंशन मत लो, मैं गुस्सा नहीं होता। कुछ असामाजिक तत्व आते हैं, उन पर टाइम वेस्ट करने की बजाय उनको भगाना ही बेहतर है। नमस्कार, उनको भगाना ही बेहतर है ना। अब मैं उन पर टाइम वेस्ट करूं, 10 मिनट में लेक्चर दूं, यार तुमने ऐसा क्या बोल दिया, ये बोल दिया, तो तुम्हारा भी टाइम वेस्ट करना, उसको हटाओ, भगाओ, आगे बढ़ो। ठीक है, तो एक्स वाई जेड के बीच, एक्स वाई जेड किस रेशो में बांटना था, 12, 13, 14, 12, 13 और 14। ये सही रेशो है, ये क्या है, ये सही रेशो है। और गलत रेशो क्या है, गलत रेशो क्या है, गलत है 13, 11, 15, 13, 11 और 15। अब आप देखो कि भैया किसी भी रेशियो में बांटे, टोटल वैल्यू तो बराबर रखनी है। क्या रखनी है, टोटल वैल्यू तो बराबर रखनी है बेटा। टोटल वैल्यू देखना जरा, 12, 13, 25, 25 और 14, 39। वेरी गुड। 13, 11, 24, 24 और 15, 39। अरे ये क्या हो गया, ये तो टोटल वैल्यू बराबर मिल गई हमें, ये तो टोटल वैल्यू हमको बराबर मिल गई भाई साहब। अब टोटल वैल्यू बराबर है तो हमें थोड़ा रिलैक्स हो गया कि हमें बराबर करने की जरूरत नहीं है। अब सवाल कहता है y को 160 कम मिले। अब हम देखेंगे, y को मिलना था 13 रुपया, मिला है 11, कितना कम मिला, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 160। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 80। 2 अट्ठे 16 होता है ना। आपसे कह रहा है बताओ पूरी धनराशि कितनी है, वो तो 39 यूनिट है। टोटल धनराशि कितनी है बच्चा, टोटल अमाउंट कितना है, 39, और 39 गुणा 80, तो ये 0, 8 नाम 72, 7, 8 तिया 24, 24 और 7 31। बच्चे मैं सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, एक रिक्वेस्ट मैं जरूर करूंगा सभी बच्चों से कि अपनी आईडी किसी और को ना दे। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, हमने कोर्स परचेज किया और हमने अपने दोस्त को अपनी आईडी दे दी कि भाई ले, मैं तो बाद में रिकॉर्डेड देख लूंगा, तू चाहे तो मेरी आईडी से तू भी देख लेना। फिर होता क्या है, मान लो उसने कुछ किसी टीचर को कुछ गलत सलत कमेंट कर दिया। अब टीचर अगर टीचर मेरे जैसा नहीं हुआ तो उसको समझाएगा, बेटा ऐसे नहीं बोलते हैं, ये नहीं करते हैं, आगे से ऐसा मत बोलना। या फिर ज्यादा ज्यादा क्या करेगा, बस उसके कमेंट ब्लॉक करा देगा। लेकिन अगर वो बच्चा जिसको आपने आईडी दी और उसने कुछ गलत बोला और वो मेरे जैसे टीचर के पल्ले पड़ गया, तो मैं तो उसे चैनल से ही गायब कर दूंगा बिल्कुल। यानी कि आपकी आईडी चैनल से ही गायब हो जाएगी। आप इन फ्यूचर भविष्य में रोजगार विद अंकित का कोई कोर्स भी नहीं ले पाएंगे अगर आप चाहें तो। ये तो गया ही आपका कोर्स, आगे भी नहीं ले पाएंगे केवल उसकी वजह से। तो अपनी आईडी अपने तक सुरक्षित रखो। आप सीरियस स्टूडेंट हो, किसी और को दोगे उसका क्या जा रहा है, उसकी जेब से का पैसा गया है और हमें क्या पता, है ना। तो ये चीज थोड़ा सा संभल के, आईडी उसको देना जिसके ऊपर आपको भरोसा हो। चलिए यहां पर आते हैं टाइप 6 के पास। अब यहां पर थोड़ा सा ना परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा परसेंटेज का कॉन्सेप्ट।
क्या है परसेंटेज का कॉन्सेप्ट? कि अगर मैंने आपसे बोला ए जो है वो बी से, ए जो है वो बी से सपोज दैट 10% ज्यादा है, ए जो है वो बी से 10% ज्यादा है, और मैं आपसे पूछता हूं बताइए ए और बी का रेशियो कितना होगा? ए जो है वो बी से 10% ज्यादा है, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए एंड बी? बताएंगे जरा मुझे, व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए एंड बी? अब यहां पर क्या करना है आपको भाई, परसेंटेज जब हम पढ़ेंगे ना तो मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा कि परसेंटेज का मतलब होता है बटा 100। क्या होता है? बटा 100। अगर यहां पर उसने बोला ए बी से 10% ज्यादा है, तो जिससे बोलता है, इंग्लिश में लिखूं क्या? इंग्लिश में लिखूं ए इज 10% मोर देन, 10% मोर देन बी। तो यहां पर जिसके साथ से लगा होता है या जिसके साथ देन लगा होता है उसको 100 मान लो। उसको क्या मान लो बच्चा? उसको 100 मान लो। और अगर उसने बोला है ए जो है 10% ज्यादा, अगर उसने ज्यादा बोला है, जितना भी परसेंट उसने ज्यादा बोला 100 में उतना जोड़ दो। तो 10% ज्यादा तो 100 में 10 जोड़ेंगे, 110 हो गया। बस क्या करना है, जिसके साथ देन या से लगा होगा उसको 100 मानना है। बाकी फिर देखना है कि दूसरी वैल्यू डिपेंड करेगी कि उसने ज्यादा बोला या कम बोला। उसने बोला 10% ज्यादा, 100 में 10 जोड़ो, 110, जीरो से जीरो गया, क्या रेशियो आ गया? 11:10 का। अगर मैंने आपसे बोला कि ए जो है वो बी से 20% कम है, जरा मुझे बताना ए बी का रेशियो क्या होगा? सभी लोग मुझे बताएंगे व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए एंड बी? व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए एंड बी? आप कहेंगे कि सर यहां से किसके साथ लगा हुआ है? बी के, तो बी को मान लो 100। अब उसने ए की वैल्यू क्या होगी? वो डिपेंड करेगी कि उसने कम या ज्यादा बोला। उसने बोला 20% कम, तो 100 में से 20 हटा दो, कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80। अब 20 से काटोगे स्टैंडर्ड रेशियो बनाने के लिए, 20 चौके 80, 20 पंजे 100। ए बी का रेशियो कितना हो गया? 4:5 का। बिल्कुल सही रेशियो आपका हो गया। एक कॉन्सेप्ट और समझो, एक कॉन्सेप्ट और। अगर मैंने आपसे बोला कि किसी संख्या को 10% बढ़ाया गया, अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाई 10%, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाई 10%। तो आपसे मेरा क्वेश्चन है, बढ़ने के बाद वो संख्या कितने परसेंट हो गई? बढ़ने के बाद वो संख्या कितना परसेंट हो गई? परसेंट में ही बताना है कि बढ़ने के बाद वो संख्या कितना परसेंट हो गई है। बिल्कुल देसी भाषा में पूछ रहा हूं आपसे कि अगर मैंने किसी संख्या को 10% बढ़ाया तो बढ़ने के बाद वो संख्या कितना परसेंट, रेशियो मत बताओ मुझे, मैंने कहा कितना परसेंट हो गई। तो अगर वो कहेगा ना बढ़ाया गया, 10% बढ़ाया गया, तो आपने क्या करना है? 100% में जोड़ना है 10% को। क्या करना है बच्चा? 100% में। अगर मैंने कहा वो संख्या बढ़ने के बाद कितना परसेंट हो गई, तो आप कहेंगे सर 10% बढ़ाया, इसका मतलब है अगर ओरिजिनल संख्या 100% होती है तो उसमें 10% को जोड़ेंगे, तो बढ़ने के बाद वो संख्या 110% हो गई। बढ़ने के बाद कितनी हो गई मेरे भाई वो संख्या? 110% हो गई। अगर मैंने कहा कि किसी संख्या को किसी संख्या को 5% घटाया गया, किसी संख्या को 5% घटाया गया, तो आपसे मेरा क्वेश्चन है कि वो घटने के बाद वो संख्या कितने परसेंट रह गई? घटने के बाद वो संख्या कितने परसेंट रह गई? मैं ऐसी ऐसी कॉन्सेप्ट बताता हूं जिनको आप लगता है यार ये क्यों बता रहे हैं सर, ये तो आता है हमें। फास्ट चलो ना सर, थोड़ा स्पीड से चलो ना सर, ऐसे मत बोलो। मैं कह रहा हूं कि मैं हर चैप्टर में आपको 2 से 3 क्लास एक्स्ट्रा लूंगा आपकी।
रेशियो नॉर्मली अगर 6 क्लास में होता है, हो सकता है मैं 8-9 क्लास आपको कराऊं, लेकिन दोबारा रेशियो पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, ये मेरा भरोसा कीजिए आप। किसी संख्या को 5% घटाया गया, 5% घटाया गया, तो अगर मेरी ओरिजिनल संख्या 100% थी या होती है, तो इस बार 5% कम कर दो तो मेरी नई संख्या बचेगी 95%। कितनी बचेगी? 95%। घटाया गया है तो माइनस कर देते हैं 100% में, और बढ़ाया जाता है तो प्लस कर देते हैं 100% में। ठीक है बच्चा, चलो ये बात भी सही है। दूसरी एक और कॉन्सेप्ट बताओ। मान लो कोई क्लास है, कोई कक्षा है, अगर उसमें से मान लो 70% लोग पास होते हैं, क्या बोला मैंने? उस क्लास में 70% लोग पास होते हैं, तो फेल कितने परसेंट होंगे फिर? ऐसा तो आप बता सकते हो। किसी क्लास में अगर 70% लोग पास होते हैं, तो उस क्लास में फेल कितने परसेंट होते हैं? फेल। पास अगर 70% है, आपको यह पता करना है कि टोटल 100% होता है हमेशा। अगर 70% पास हो गए तो माइनस करेंगे, सर 30% बच्चे फेल रहेंगे। कितना? 30%। 30% बच्चा फेल रहेगा। बस ये 3 कॉन्सेप्ट के ऊपर पूरा टाइप है ये। चलिए देखते हैं। कल हम पढ़ेंगे बच्चा क्रॉस मेथड। क्रॉस मेथड, अच्छा यूट्यूब पर ना मैंने एक सीरीज कराई है, अभी उसको आपने नहीं देखना है। अगर आप चाहो तो जैसे सैटरडे संडे 2 दिन आपको फ्री मिलता है, अभी 5 दिन बहुत छुटकू छुटकू सी क्लास हुई है, उतना लोड भी नहीं है आपके ऊपर, तो अभी आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पर जाना। एक्स्ट्रा काम बता रहा हूं ये, वो सब मैं आपको यहां पढ़ाऊंगा क्लास में, पूरा क्लास में पढ़ेंगे हम लोग धीरे धीरे सिलेबस के साथ। यूट्यूब पर जाना और यूट्यूब पर सर्च करना, सर्च में जाके RAMBAN, रामबाण सीरीज। ठीक है, रामबाण स्पेशली SSC GD वालों के लिए ही है वो। रामबाण सीरीज सर्च करना, उसमें लगभग 30 क्लास के आसपास है, 25-30 क्लास आई थिंक इतनी होंगी। और वो 30 क्लास, 25-30 क्लास की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वो मेरी रामबाण सीरीज डालती। मैथ्स लिख देना आगे चाहो तो, रामबाण सीरीज मैथ्स। वो वो 25-30 टॉपिक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं पूरे गणित में, वो हम सिलेबस के साथ पढ़ेंगे। आपके पास अगर फ्री टाइम है, जैसे वीकेंड पे होता है, तो एक क्लास खोलो और उसको पढ़ लो। वहां मैंने ऐसा नहीं है कि बीच में से को, उसमें मैंने टॉपिक को उठाया, पूरा समझाया, उसके ऊपर क्वेश्चन जितने भी आए सारे करा दिए। तो ये आपका एक एक्स्ट्रा वर्क हो जाएगा, इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। ये आपको ना बहुत फायदा देगा जब हम आगे चलते जाएंगे सिलेबस को कवर करते हुए। नहीं तो पढ़नी तो वो आपको 30 क्लास है, जब सिलेबस हो जाएगा तब मैं आपसे कहूंगा कि अभी रामबाण सीरीज पढ़ो। पढ़नी तो तब भी है, अभी क्या है कि आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो फ्री टाइम में एक क्लास बिल्कुल आराम से बैठ के, चाहो तो एक पतली सी कॉपी अलग से बना लो रामबाण सीरीज की, बहुत पतली सी, 10-15 रुपए की आएगी, 20 रुपए की आ जाएगी, 40-50-60 पेज की कोई कॉपी ले लो, रामबाण सीरीज लिखो, एक क्लास करो और उसके नोट्स वहां प्रॉपर बना सकते हो। ये एक्स्ट्रा वर्क है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो वहां पढ़ा है वो यहां नहीं पढ़ाऊंगा, सब पढ़ेंगे, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा काम दिया फ्री टाइम के लिए। अक्सर फ्री टाइम में आपका दिमाग शैतान का दिमाग हो जाता है ना, तो इसीलिए आपको थोड़ा मैं काम दे रहा हूं। एक कॉलेज में लड़कों की कुल संख्या कॉलेज में लड़कियों की संख्या से 16% ज्यादा है। कह रहा है उस कॉलेज में लड़कियों की तुलना में लड़कों का रेशियो बता दो क्या होगा। बताएंगे जरा, लड़कियों की तुलना में लड़कों का रेशियो, बच्चे जल्दी से क्या बताएंगे क्या होगा। सवाल कहता है एक तरफ लिखो बॉयज और एक तरफ लिखो गर्ल्स। सवाल बोलता है कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज इज 16% मोर देन गर्ल्स। अभी मैंने आपको बताया कि जिसके साथ मोर देन लगा होगा, किसके साथ लगा है? बॉयज के साथ। बॉयज इज 16% मोर देन द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। सॉरी, मोर देन बॉयज के साथ नहीं, मोर के आगे जो आएगा मोर देन गर्ल्स। गर्ल्स के साथ मोर देन लगा है, हिंदी में ठीक है। लड़कियों की कुल संख्या से जिसके साथ से लगा होगा उसको 100 मान लो, जिसके साथ से लगा होगा उसको 100 मान लो,
और सवाल है कि लड़कों का रेशियो क्या होगा, डिपेंड करेगा अधिक या कम। उसने बोला 16% ज्यादा। अगर लड़कियों की संख्या 100 तो लड़कों की कितनी हो जाएगी 116। 2 से काटेंगे 50, 2 से काटेंगे या 4 से ही काट दो, 4 से काटोगे 25 बार कटेगा और 4 से काटोगे 29 बार कटेगा। 29 25 आपका जवाब है ऑप्शन नंबर बी। सही है, आगे बढ़े। ये सवाल देखिए जरा। कल हम क्रॉस मेथड पढ़ेंगे और क्रॉस मेथड ये मान के चलो कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर की रीढ़ की हड्डी है। बिल्कुल इस चैप्टर की जान बसती है उसमें, क्रॉस मेथड में। तीन टाइप के क्वेश्चन वहां से हम निपटाएंगे। एक मेथड, तीन टाइप। आप चाहो तो संडे वाले दिन फ्री बैठो तो रामबाण सीरीज ओपन करना, उसमें क्रॉस मेथड की क्लास ढूंढना, नीचे जाके मिलेगी, लिखा होगा थंबनेल पे क्रॉस मेथड, उसको पढ़ के आना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी पढ़ के आओ, तो ये यहां हम पढ़ेंगे, फ्री टाइम है तो देख लेना, ऐसे मजे में देख लेना, पता चलेगा क्रॉस मेथड क्या होता है। एक कॉलेज में पुरुष और महिलाओं की संख्याओं के बीच का रेशियो क्या है, 21-22। पुरुष और महिलाओं के बीच रेशियो, पुरुष की संख्या में 20% की वृद्धि होती है और महिला की संख्या में 30% की वृद्धि होती है। अब कह रहा है बताओ कॉलेज में पुरुष और महिला का नया रेशियो क्या होगा, नया अनुपात क्या होगा। कल ऑफ सैटरडे संडे क्लास नहीं होगी आपकी, केवल मंडे टू फ्राइडे क्लास रहेगी। 2 दिन आपके फ्री रहेंगे आपके रिवीजन के लिए। इन 2 दिनों में आपको सबसे पहले क्लास के सारे क्वेश्चन जो मैंने कराए खुद से बिना मेरे सॉल्यूशन के देखे खुद से दिमाग लगाना है, अपने दिमाग को खर्च करना है खुद से। एक सवाल एक बार में नहीं हुआ, 2 बार 3 बार 10 15 20 मिनट दो उस सवाल को, तब थक जाओ जब सॉल्यूशन देखना। फिर सारी वर्कशीट लगाना जितनी भी मिली है इस वीक में। अगर ये काम सैटरडे में हो जाता है, नहीं होता है तो संडे भी इसी काम में दो। 2-2 घंटे, 2 घंटे सैटरडे 2 घंटे संडे। ऐसा नहीं पूरे दिन मैथ्स लेके बैठे हो, अच्छा लगता है मैथ्स पढ़ना इसलिए पूरे दिन मैथ्स ही पढ़ा सर। 2 घंटे, 2 घंटे पूरे हो गए। अगले संडे वाले दिन मान लो आपका हो गया सैटरडे में रिवीजन, संडे खाली है। संडे में रामबाण सीरीज की एक क्लास देखनी है आपको, एक या दो जितनी भी आप देख सकते हो। कह रहा एक कॉलेज में पुरुष और महिलाओं का रेशियो कितना है, पुरुष यानी कि मेल और महिला यानी कि फीमेल। क्या रेशियो दिया हुआ है, 21-22, 21-22। सवाल कहता है पुरुष की संख्या में 20% की वृद्धि हुई। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको कि अगर वृद्धि होती है किसी भी संख्या में, अगर वृद्धि हो तो वृद्धि का मतलब क्या है कि वो संख्या बढ़ के कितनी हो जाएगी, जरा बताना मुझे। अगर मैंने कहा किसी संख्या में वृद्धि हुई तो वो संख्या वृद्धि होने के बाद कितनी हो गई, तो आप कहेंगे कि सर वृद्धि होने के बाद वो हो गई 120%। भाई 20% की वृद्धि, इसका मतलब है वृद्धि होने के बाद 120%। कह रहा है महिलाओं की संख्याओं में 30% की वृद्धि हुई, तो महिलाओं में भी वृद्धि हुई, इंक्रीज हुई, तो वृद्धि होने के बाद कितनी हो गई ये, सर ये भी 130% हो गई। सीधा मल्टीप्लाई कर दो, कोई जीरो वीरो नहीं लगानी आपने। बहुत सारे लोग मेथड पढ़ते हैं, कुछ नहीं करना, सीधा गुणा कर दो। 21 गुणा 120%, नया अनुपात पूछा है ना उसने, और 22 गुणा 130%, ये आपने सीधा मल्टीप्लाई कर दिया, नया रेशियो आपको मिल गया। कुछ जीरो वीरो नहीं लगाना आपने। देखो इधर के परसेंट से इधर का परसेंट काट दो, एक जीरो से एक जीरो काट दो, 2 से काटोगे 2 छिक्को 12, 2 से काटोगे 11 बार, 21 छिक्के 126 और 11 तिया 33, 11 एकम 11 3 14, तो 126 और 143। क्या आपका ऑप्शन डी सही है? बस आपको क्या करना है, मान लो उस अगर वो यहां कमी बोलता तो 100 में से घटा के यहां लिख देता मैं। उसने महिला और पुरुष दोनों में वृद्धि बोली तो वृद्धि का परसेंटेज लिखा। पुराना अनुपात ओल्ड रेशियो दिया हुआ था, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, यहां से परसेंटेज काटा, जीरो से जीरो काटा, 2 छिक्को 12, 2 से गया 11 बार, बचा हुए को गुणा कर दिया, 126 143। हो गया सवाल, ठीक है।
ये सवाल बताइए जरा। एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का एक बच्चा कह रहा सर आपने तो काम बता दिया। नहीं मत करो, आप मत पढ़ो। देखो आप जो रामबाण सीरीज में मैंने पढ़ाया वो नहीं पढ़ोगे तो भी मैं सवाल मतलब वो कॉन्सेप्ट क्लास में कराऊंगा उतनी शिद्दत से, उतनी ही डिटेल से मैं कराऊंगा आपको। मजे करो आप, कोई नहीं है तो मैंने एक्स्ट्रा काम दिया, जो कर सकता है वो कर ले। ऐसे नहीं है कि आप आओ मैं कहूंगी और वो नहीं पढ़ गए तुम्हारा नुकसान हो गया, यहाँ नहीं ये नहीं वो नहीं। पढ़ेंगे हम, बिंदास पढ़ेंगे, वो तो एक्स्ट्रा काम है। लड़के और लड़कियों का रेशियो 5:3 है। कह रहा 20% लड़के 40% लड़कियां परीक्षा में फेल हो गई, तो पास लड़के और पास लड़कियों का अनुपात उत्तीर्ण यानी कि पास। सबसे पहले बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो बताएंगे कितना होगा। बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो कह रहा है बॉयज एंड गर्ल्स लड़के और लड़कियों का रेशियो कितना है 5:3। अब उसने हमसे जो रेशियो पूछा है वो उत्तीर्ण लड़के और उत्तीर्ण लड़कियां यानी कि पास बॉयज एंड पास गर्ल्स का रेशियो पूछा है। हमें जो परसेंटेज दिया हुआ है वो किसका दिया हुआ है। हमें जो परसेंटेज दिया हुआ है कि 20% लड़के और 40% लड़कियां परीक्षा में अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो गई। लेकिन हमें परसेंटेज चाहिए किसका। हमें परसेंटेज चाहिए किसका, पास का। आप मुझे बताओ कि अगर 20% लड़के फेल हो गए तो कितने परसेंट लड़के पास हुए होंगे। बताया ना थोड़ी देर पहले मैंने कॉन्सेप्ट आपको, ये बताया तो था, ये वाला पास फेल का, कि अगर किसी क्लास में बच्चे 20% लड़के फेल हो गए तो उस क्लास में कितने परसेंट पास हुए होंगे। बॉयज में पास कितने। आप कहेंगे सर 100 में से 20% हटा दो, 80% लड़के पास हुए होंगे। तो पास का परसेंटेज कितना हो गया मेरे भाई, 80% लड़कों का। कह रहा 40% लड़कियां अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो गई, तो लड़कियां पास कितनी हुई होंगी, 100 में से 40 हटा दो। 40% लड़कियां अगर फेल हो गई, हमें तो पास का परसेंटेज चाहिए, क्योंकि उसने उत्तीर्ण लड़के और उत्तीर्ण लड़कियों का ही रेशियो पूछा। उत्तीर्ण यानी कि पास, तो मुझे पास का परसेंटेज चाहिए। तो अगर 40% लड़कियां फेल हो गई तो 100 में से 40 हटाओगे, 60% लड़कियां पास होंगी। मल्टीप्लाई करके रेशियो ले लो, कितना आएगा, 5 गुणा 80% और 3 गुणा 60%। यही रेशियो पूछा उसने। काट दो भैया, 20 से कटेगा 20 तिया 60, 20 चौके 80 सॉरी, और 20 तिया 60। ये कितना आ गया, 5 चौकू 20 और 3 की 3 में गुणा करेंगे 9। तो क्या रेशियो आ गया, 20:9 का रेशियो आ गया। कह रहा उत्तीर्ण लड़के उत्तीर्ण लड़कियों का रेशियो, बॉयज 20 गर्ल्स 9, 29 आपका जवाब है ऑप्शन ए। बताओ कोई समस्या है तो इसमें, नहीं होनी चाहिए। चलो आगे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सवाल देखिए जरा, इस सवाल पे फोकस करेंगे बच्चे। कह रहे कि 1066 को 2 पुरुष 6 महिला और 8 लड़कों के बीच इस प्रकार बांटा जाना है कि एक पुरुष एक महिला और एक लड़के के हिस्से का रेशियो है 3:2:1। एक पुरुष एक महिला और एक लड़के का रेशियो कितना है, 3:2:1। कह रहा एक पुरुष को कितना पैसा मिलता है बताइए। एक पुरुष को कितना पैसा, भाई टोटल पैसा कितना है 1066। कह रहा है कि ये पैसा 2 पुरुष 6 महिला और 8 लड़कों में बांटना है। 2 पुरुष 6 महिला और 8 लड़कों में बांटना है। एक एक का रेशियो दिया हुआ है। एक पुरुष, पुरुष को मेल यानी कि एम लिख देंगे, एक फीमेल और एक लड़का यानी कि बॉय। इनका रेशियो कितना है, 3, 2 और 1।
एक पुरुष, एक महिला और एक लड़के को किस अनुपात में पैसा मिलता है? आपने कहा 3-2-1। अच्छा मुझे बताना, एक पुरुष को कितना पैसा मिला? 3 यूनिट। एक महिला को कितना मिला? 2 यूनिट। और एक बॉय को, लड़के को कितना मिला? 1 यूनिट। पुरुष कितने हैं? 2। पुरुष कितने हैं? 2। एक पुरुष को अगर 3 रुपए मिलते हैं तो 2 पुरुष को कितने मिलेंगे? 2 से गुणा कर दो। एक महिला को अगर 2 रुपए मिलते हैं तो महिला कितनी है? 6, तो 6 से गुणा कर दो। एक लड़के को मिलता है 1 रुपया और लड़के कितने हैं बच्चा? 8, 8 से गुणा कर दो। क्या मैं सही हूं? भाई हमें जो रेशियो दिया है 3-2-1, वो एक पुरुष, एक महिला, एक लड़के का रेशियो है, लेकिन पुरुष तो 2 है। तो एक पुरुष को 3 रुपए मिले, 2 पुरुष को 6 रुपए मिलेंगे। एक महिला को 2 रुपया मिला, 6 महिला को 12 मिलेंगे। एक लड़के को 1 रुपया मिला, 8 लड़के को 8 से गुणा कर दो। तो आप कहेंगे सर 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 8 एकम 8। आप चाहो तो स्टैंडर्ड रेशियो में बदल दो, 2 तिया 6, 2 छिक्कू 12, 2 चौकू 8। ये जो रेशियो बना है ये टोटल का बना है, टोटल का, कि टोटल पैसा जो है वो 3, 6, 4 के बीच में बटा है, 2 पुरुष 6 महिला और 8 लड़कों में। ऊपर का जो रेशियो दिया हुआ था वो 1 पुरुष 1 महिला 1 लड़के का था। तो टोटल पैसा 1066 है। 6 और 4 10, 10 3 13, 13 यूनिट की वैल्यू आएगी 1066। 1 यूनिट आ जाएगा 13 अट्ठे 104, 13 दूनी 26, यानी कि 82। तो कह रहा एक पुरुष को, सबसे पहले सभी पुरुष का बता दो, सभी पुरुष कितने हैं? 3 यूनिट गुणा 82, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, यानी कि सभी पुरुष को 246 रुपए मिले हैं टोटल। ये जो रेशियो है ना 3, 6, 4, मेरे भाई ये टोटल का है। तो टोटल पुरुष को कितना पैसा मिला? 246 टोटल। लेकिन उसने बोला एक पुरुष को, तो पुरुष कितने हैं? 2 पुरुष। तो 2 पुरुष का पैसा कितना है टोटल? 2 पुरुष का टोटल 246 है। तो एक पुरुष का कितना होगा? 246 बटा 2, ये आ जाएगा 123। एक पुरुष को कितना मिला है? 123। अगर सवाल बोलता एक महिला को कितना पैसा मिला, तो आप कहते 1 यूनिट 82, 6 यूनिट आ जाएगा, 6 गुणा 82, वो पैसा आएगा टोटल महिलाओं का। तो महिला कितनी है? 6। तो 6 महिलाओं का टोटल 6 गुणा 82, एक महिला का बटा 6 कर देंगे। ऐसे ही एक लड़के का भी निकाल सकते हो। तो ये क्वेश्चन भी एक अच्छा सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है बच्चे, तो यहां पर जो भी आज की क्लास में आपको परेशानी आई हो उसे दोबारा देखना, दोबारा देखना उसे। ठीक है। टाइप 7 कल हम पढ़ेंगे क्रॉस मेथड। ये रामबाण सीरीज में भी मैंने स्पेशल क्लास कराई है आपको। जिन बच्चों के पास टाइम हो, इंटरेस्टेड हो, संडे में देखना उसे खोल के। क्रॉस मेथड पढ़ेंगे, 3 टाइप आने वाले इसी मेथड पे हो जाएंगे। तो 1-2 क्वेश्चन में जो भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, हो सकता है दोबारा आपको देखने की जरूरत पड़े, तो जरूर देखें। अभी शुरुआत है, दिमाग आपका खुलना शुरू हुआ है। हो सकता है इतनी जल्दी चीजें उतनी आसानी से दिमाग में नहीं जा रही हो, तो समय लगता है हर चीज में, और एक दिन जरूर आपको सारी चीजें, मैथ्स उंगलियों पर आ जाएगा। ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे अपने ऊपर भरोसा है कि मैं, आप आज मैथ्स में 0 हैं, आपकी उंगलियों पर मैथ्स लाना मुझे आता है, बशर्ते आप पूरी ईमानदारी से उसे पढ़िए। ठीक है, तो थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, मिलते हैं मंडे।